तो बेटा अब हम लोग इनवर्स फंक्शन में टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू निकालना सिंपल होता है जिन वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में गिवन होती है, जैसे 30, 40, 60, 90। लेकिन वो वैल्यू फाइंड करनी जिनकी वैल्यू में गिवन ही नहीं होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके लिए आपको अपना एक ग्राफ ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ग्राफ ध्यान होना चाहिए। ग्राफ में देखना है आपको कि आपकी जो ये 0 डिग्री पर ये आपका π/2, और ये ग्राफ में दिखाया गया कि y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स, वाई इक्वल टू पाई माइनस एक्स माइनस 2 पाई। एक ग्राफ बना के दिखाया टेन इनवर्स एक्स का, ये ग्राफ बना दिखाया गया है। लेकिन हमें ग्राफ से कोई लेन देन नहीं है। हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी बेटा। पहली बात ध्यान रखनी है कि टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो सकता है और थीटा आ सकता है। कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू बिलोंग करे इसके बीच में। π/2 मतलब होता है 1.57, ठीक है, 3.14/2, और यहाँ पे 1.57। अगर इसके बीच में बिलोंग कर रही है वो वैल्यू जो यहाँ गिवन है थीटा की जगह पर, तो आपका आंसर थीटा आ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो वैल्यू है थीटा की जगह पर वो इसके बीच में बिलोंग कर रही कि नहीं कर रही है। अगर नहीं बिलोंग कर रही है तो आपको उसका नियरेस्ट देखना पड़ेगा। कौन कौन से, जैसे कि पाई है, ये 0 नंबर दिखाई, नंबर लाइन पे 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे चलते हैं। और इधर भी अपना चलेगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। और पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, और 2 पाई वैल्यू 6.28, 3 पाई की वैल्यू 9.42। ऐसे इधर भी पाई की वैल्यू 3.14 निगेटिव में, 2 पाई वैल्यू -6.28। अब आपको क्या करना है? आपको देखते हुए चलना है कि आपकी जो वैल्यू है वो नियरेस्ट है किसके, ठीक है। जिस के नियरेस्ट होगी बेटा वही वैल्यू बता दी जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बात है, हम लोग को नियरेस्ट मल्टीपल देखने उसके, कौन कौन से नियरेस्ट मल्टीपल। अब क्वेश्चन से ऐसा मिला बेटा हमको टेन इनवर्स टेन 1, तो आपको सीधे सीधे देखना है कि 1 जो है क्या इस नंबर के बीच में बिलोंग करेगा। अगर नंबर लाइन अब बनाएंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, और इसके बीच में कहीं 1.5 आएगा। जैसे यहाँ भी 1 और इधर भी 1, 2 आएगा, इसके बीच में कहीं 1.5। हमने 7 को छोड़ दिया, 1.5 ले लेंगे। तो आपका जो 1 है 1.5 के बीच में है, इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 1। लेकिन 2 जो है वो नंबर लाइन पर अगर देखोगे तो 1.5 से बाहर चला गया, यानी जो उसकी लिमिट थी, ठीक है, जो उसकी बाउंडेशन थी वो बाउंडेशन क्रॉस कर रहा है। अब जब बाउंडेशन क्रॉस कर रहा है तो आपको क्या करना है? उसका नियरेस्ट मल्टीपल देखो कि 2 का नियरेस्ट कौन होगा। 2 का नियरेस्ट 3.14 होगा कि 6.28 होगा, कौन होगा? तो 2 का नियरेस्ट कौन है? 3.14। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को ऐसे लिखना है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन पाई माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा पाई माइनस 2। क्लियर है बेटा? बात में आ रही है? नहीं आती? आपको ऐसे 3 में देखना, 3 का नियरेस्ट कौन है? 3 का नियरेस्ट कौन है? 3.14। यहाँ पर भी नियरेस्ट है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लगना पड़ेगा आपको। तो टेन इनवर्स टेन पाई माइनस 3, यहाँ भी आंसर क्या गया? पाई माइनस 3, ठीक है। तो बेटा अपना टेन इनवर्स टेन 1 जो है, ये 1 जो है बिलोंग कर रहा है 1.5 और इसके बीच में। तो आपने क्या करा कि 10 बिलोंग कर रहा है, इसलिए 10 से 10 इयर्स लेट हो जाएगा, वैल्यू बना है। लेकिन 2 बिलोंग नहीं कर रहा, 2 क्या कर रहा है? नंबर लाइन पर देखेंगे तो 1.5 के बाद 2 आ रहा, यानी जो उसकी बाउंडेशन थी, ठीक है, जो उसकी लिमिट थी वो क्रॉस कर रही है। लिमिट क्रॉस कर रही है तो आपको टेन इनवर्स, और 2 किसके नियरेस्ट है? तो 2 नियरेस्ट है बेटा 3.14 के नियरेस्ट में है, ठीक है। नियरेस्ट देखना पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना है टेन ब्रैकेट में 2 माइनस पाई, और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, आपका आंसर क्या है? 2 माइनस पाई। ऐसे ही 10 इनवर्स 10 3 निकलना है, तो यहाँ पर आपका 10 इनवर्स और ब्रैकेट में जो आपका आएगा बेटा 10 3 माइनस पाई। अब यहाँ पे पाई क्यों लिखा गया? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है।
अब 3.14 भी ये तो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। आपके 3 और 3.14 नियरेस्ट यही है, तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस पाई आ गई। ऐसे 4 में देखो बेटा कि 4 का नियरेस्ट कौन होगा, तो 4 का नियरेस्ट भी 3 होगा, 4 का नियरेस्ट 6 नहीं हो जाएगा। नंबर लाइन पे देखना तो 3, अब यहाँ कहीं 4 है, 4 का नियरेस्ट 3 कहलाएगा, 4 का नियरेस्ट 6 कहलाएगा, पॉइंट छोड़ दो, तो 4 का नियरेस्ट कौन आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर भी आपको यही देखना बेटा 10 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई, तो यहाँ पर भी आंसर आ गया 4 माइनस पाई। ऐसे ही 10 इनवर्स 10, अब 5 का नियरेस्ट कौन है, अब 5 का नियरेस्ट कौन है बेटा, 5 कहाँ आएगा, 5 यहाँ कहीं आएगा, 5 का नियरेस्ट ये है या 5 का नियरेस्ट 3 है, तो 5 का नियरेस्ट 6 है या 5 का नियरेस्ट 3 है, तो आप कहोगे 5 का नियरेस्ट कौन है, 6 है, यानी 2 पाई चलेगा। तो यहाँ पर आप लगाओगे 5 माइनस 2 पाई, तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 2 पाई, ठीक। और 6 का भी नियरेस्ट 6.28 ही होगा, तो यहाँ पर भी 10 इनवर्स और यहाँ 10 6 माइनस 2 पाई, तो यहाँ पर भी आ गया 6 माइनस 2 पाई। ऐसे ही 10 इनवर्स 10 7, तो यहाँ पर भी 10 इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा 10 7 कहाँ है, 7 का नियरेस्ट कौन है, 7 यहाँ कहीं आएगा, 6 ये था आपका, मान लो 7 यहाँ होगा, तब यहाँ कहीं 8 होगा, तब यहाँ कहीं आपका 9 होगा, और 9 पॉइंट, तो 6 ही उसका नियरेस्ट है बेटा, यानी यहाँ पर भी आपको यही करना पड़ेगा 7 माइनस 2 पाई, तो आंसर 7 माइनस 2 पाई ही आएगा। और 8 का नियरेस्ट कौन होगा, 8 का नियरेस्ट कौन होगा बेटा, 8 का नियरेस्ट 6 होगा या 9 होगा, तो हम लोग कहेंगे 8 का नियरेस्ट कौन हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ 10 इनवर्स 9 हो गया, कहने मतलब क्या 3 पाई रूल लगने जा रहा है आपका, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 9 माइनस 3 पाई, तो आंसर आया 9 माइनस 3 पाई ही आंसर आ गया बेटा इसका। ऐसे 10 का नहीं, सॉरी 9 नहीं 8 होगा, 8 माइनस 3 पाई आया, और 9 का नियरेस्ट भी यही बने रहेगा, तो यहाँ पर भी 9 माइनस 3 पाई आया। ऐसे 10 का भी निकालना, तो 10 इनवर्स 10 का नियरेस्ट कौन होगा, 9 ही होगा, यस। यहाँ पर भी क्या लिखना है 10 माइनस 3, तो यहाँ पर भी आ गया 10 माइनस 3 पाई। बात क्लियर हो गई बेटा।